श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ शिव और सती का विवाह। देखिए, प्रजापति दक्ष की 60 पुत्रियां थीं, जिनमें 10 पुत्रियों का विवाह इन्होंने धर्म के साथ कर दिया। 13 पुत्रियां कश्यप ऋषि को दे दी। 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। 2 पुत्रियां भूत को, 2 अंगिरा को तथा 2 पुत्रियां प्रशास को दे दी। 4 कन्याओं का विवाह इन्होंने तार्क्ष यानी अरिष्ट नेमी के साथ कर दिया। सती नाम की पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। अब सती को कोई विद्वान ज्येष्ठ पुत्री बताता है, कोई मझली पुत्री बताता है, कोई कहता है कि सती जी सबसे छोटी थी। अब बात कौन सी सही है? देखिए, कल्प भेद के हिसाब से तीनों बातें सही हैं। शिव पुराण में सती जी को सबसे छोटी पुत्री माना गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रजापति दक्ष के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ? हाँ, पहले प्रजापति दक्ष के यहाँ 60 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिन्हें नारद ने ज्ञान देकर विरक्त बना दिया। इस पर दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक एक जगह पर यदि ठहरोगे तो तुम्हारे मस्तक में पीड़ा होने लगेगी। इस पर नारद ने भी दक्ष को श्राप दे दिया कि अब तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म ही नहीं होगा, कन्याएं उत्पन्न होंगी। देखिए, पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात एक दिन पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने जगदम्बा का ध्यान किया। शिवा उनके समक्ष प्रकट हो गई। दक्ष ने पत्नी सहित उनकी स्तुति की। देवी ने दक्ष की पत्नी बीरणी के गर्भ से अवतार लेने का विचार किया। देवी की कृपा से बीरणी गर्भवती हो गई। देवता बड़े प्रसन्न हैं। विष्णु आदि देवताओं ने वहां पहुंचकर देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। धीरे धीरे 9 मास व्यतीत हो गए। 9 मास व्यतीत हुए सुख से और प्रसव काल नियर आया है। बीरणी दक्ष की पत्नी ने जगदम्बा को प्रगटाया है। 9 महीने के पश्चात बीरणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा का प्राकट्य हुआ। जगदम्बा के प्रकट होते ही आकाश में धुंधुवियां बजने लगी। अग्निशालाओं में बुझी हुई अग्नियां प्रज्वलित हो गईं। मेघ जल बरसाने लगे। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। 10 दिशाओं में शांति छा गई। दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर जगदम्बा की स्तुति की। जगदम्बा ने दक्ष से कहा कि तुमने पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए हमारी तपस्या की थी। वह मनोरथ पूर्ण करने के लिए मुझे तुम्हारे यहाँ अवतार लेना पड़ा। ऐसा कहकर जगदम्बा ने शिशु रूप धारण कर लिया और रोदन करने लगी। बालिका का रोदन सुनकर सभी दासियां दौड़कर आ गईं। पुत्री का मनोहर रूप देखकर सभी को प्रसन्नता हुई। नगर में जय जयकार होने लगी। नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। दक्ष ने वैदिक विधि से अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और पुत्री का नाम सती रख दिया। कि दक्ष राज ते ही पालन की ना और सती नाम ताकर धरि दीना। कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। सती को बचपन से ही शिव में अनुराग था। वे सखियों के साथ बैठकर शंकर जी का चित्र बनाया करती थी। कि वह तो शिव की अनुरागिन थी, निशिवासर उनको ध्याती थी। सखियों के बीच बैठ करके शंकर का चित्र बनाती थी। एक दिन की बात है कि नारद जी के सहित ब्रह्मा जी दक्ष के भवन में पहुंचे। दक्ष ने उनको प्रणाम किया और सुंदर आसन पर बैठाया। सती ने ब्रह्मा के सहित देवर्षि नारद को प्रणाम किया। ब्रह्मा ने उस समय सती से कहा कि तुम और शिव
एक दूसरे के लिए ही बने हो, इसलिए भगवान शिव ही तुम्हें प्राप्त होंगे। कि ब्रह्मा बोले, हे जग जननी, हम सबकी चिंता हरण करो, आशीर्वाद मैं देता हूँ, तुम शिव शंकर का वर्ण करो। इस प्रकार सती को आशीर्वाद देकर दक्ष से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी नारद के सहित ब्रह्मलोक को चले गए। दक्ष ने अपनी पुत्री को गोद में उठाया। ब्रह्मा की बात से उनकी मानसिक चिंता दूर हो गई। धीरे धीरे सती जी विवाह के योग्य हो गईं। अब तो दक्ष को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। इसलिए दक्ष सोचते मन ही मन, किस भांति यहाँ उत्साह करूं, श्री महादेव शिव शंकर से इसका किस तौर विवाह करूं। दक्ष सोच रहे थे कहीं हमने शंकर जी से विवाह की चर्चा की और उन्होंने इनकार कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि शिव तो परम योगी हैं, वे विवाह के लिए कैसे राजी होंगे। सती जी पिता के भावों को समझ गई। वे अपनी माता के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि हे माँ, मुझे तपस्या करने की आज्ञा दीजिए, मैं इसी घर में भगवान शंकर की तपस्या करूंगी। कि हे माता, मुझको आज्ञा दो, घर को तप भूमि बनाऊंगी, नंदाव्रत का विधान करके श्री महादेव को पाऊंगी। मैं महादेव को प्राप्त करने के लिए नंदाव्रत का विधान करूंगी। माता ने सती को आज्ञा दे दी। सती ने नंदाव्रत प्रारंभ कर दिया। सभी महीनों में सारे दिन उन्होंने शिव का आराधन किया। इस प्रकार नंदाव्रत को पूरा करके वे शिव के ध्यान में मग्न हो गए। अब तो उनकी तपस्या देखने के लिए भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आगे किया और सारे देवताओं के सहित सती जी के समक्ष पहुंचे। कि देखने तपस्या देवी की, सुरवृंद सभी हर्षाए हैं, ब्रह्मा जी को आगे करके श्री विष्णु देव भी आए हैं। ब्रह्मा जी के साथ सावित्री हैं और विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी हैं। सभी देवताओं ने जाकर जगदम्बा को प्रणाम किया और कैलाश पर्वत पर चले गए। सावित्री सहित विधाता थे, लक्ष्मी के सहित विष्णु जी थे, शंकर का दर्शन पाने को उत्साहित देव वृंद भी थे। भगवान शंकर समाधि लगाए हुए बैठे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। स्तुति सुनकर भगवान शंकर देवताओं की तरफ देखकर हंसने लगे। कि हंस करके शंकर बोल उठे, सुरगणों किस लिए आए हो, इन शक्ति स्वरूप देवियों को इसलिए यहाँ पर लाए हो। शंकर ने हंसकर कहा कि हे देवताओं, अपने आने का प्रयोजन कहो, इन शक्तियों के सहित यहाँ किस लिए आए हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, महेश्वर, हमारे साथ सावित्री है, विष्णु के साथ लक्ष्मी है, इसलिए तुम भी अपना विवाह कर लो। शिव ने कहा, मैं तो संसार से विरक्त हूँ, फिर भला विवाह कैसे कर सकता हूँ। ब्रह्मा ने कहा, महेश्वर, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तुम्हें देवताओं की भलाई के लिए विवाह करना होगा। शिव ने कहा, इसमें देवताओं की क्या भलाई होगी। ब्रह्मा ने कहा, राक्षस देवताओं को सताते हैं, इनमें कुछ हमारे हाथों से मारे जा सकते हैं, कुछ तुम्हारे हाथों से और कुछ विष्णु के हाथों से मारे जा सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे राक्षस भी हैं जो तुम्हारे पुत्र के द्वारा ही मारे जा सकते हैं। सारे देवता तुम्हारा विवाह देखने के लिए उत्सुक हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, सकल सुरन की चाह, निज नयनन देखन चाहत, शंभु तुम्हारे विवाह। शंकर ने कहा, विधाता, विवाह
तो मैं कर लूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिन तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, जब मैं कामासक्त हो जाऊं तो वो कामिनी के रूप में मेरे पास रहे। यदि उसे मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो मैं उसका परित्याग कर दूंगा। मैं योगी तो हो योगिन हो, मैं कामी तो कामिनी बने, तन मन से आज्ञा पालन कर, मेरे वचनों पर विश्वास करे। अब जो नारी हमारी इस शर्त को पूरा करने वाली हो, उसके साथ मेरा विवाह कर दो। अब तो ब्रह्मा विष्णु मन ही मन प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, जाओ दक्ष की पुत्री सती तुम्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है, उसे जाकर वरदान दो और उसके साथ अपना विवाह करके हम सबकी अभिलाषा पूर्ण करो। आज भगवान शंकर ने हंसकर स्वीकार कर लिया। देवता चले गए। उधर सती ने क्वार शुक्ल पक्ष अष्टमी को उपवास करके शिव का पूजन किया। नवमी को वे शिव के ध्यान में मग्न हो गईं। भगवान शंकर साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए कि प्रगटे आसु तोष भगवाना, बोले देवी मांगू वरदाना। शिव ने कहा, दक्ष सुते, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, हमसे कोई वरदान मांग लो। अब सती जी को लज्जा लगी कि भला अब इनसे हम ये कैसे कहें कि तुम हमारे साथ विवाह कर लो। भगवान शंकर तो सब समझ रहे हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि वरदान मांगो देवी, क्या तुम्हें चाहिए? तो सती जी ने कह दिया, मुझे ऐसा वरदान दो जो कभी टाला न जा सके। कि नारी स्वभाव वसु लज्जित हो, मन की इच्छा को कह न सकी, मुझको बर अटल दीजिएगा, वह बिना कहे भी रह न सकी। देखिए, लज्जा ही स्त्रियों का आभूषण है। आज तो कलयुग में लज्जा रही ही नहीं। आज तो शिव ने कहा, देवी क्या तुम मेरे साथ विवाह करना चाहती हो? सती जी ने अपना सिर नीचे झुका लिया और मंद मंद मुस्कुराने लगी। शिव ने कहा, देवी जाओ, तुम हमारी ही भार्या बनोगी। सती जी ने कहा कि आप मेरे पिता से कहकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। शिव ने एवं मस्तु कह दिया। शिव कैलाश पर चले गए। सती जी अपनी माता के पास पहुंची। सखियों द्वारा वीरणी को मालूम हुआ कि सती को शिव की प्राप्ति का वरदान मिल चुका है। उधर शिव ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ शिव के पास पहुंचे। शिव ने कहा, ब्रह्मन, सती का कहना है कि वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करो, इसलिए तुम दक्ष के पास जाओ और विवाह की तैयारी करवाओ। ब्रह्मा बोले, हे महादेव, मैं अभी दक्ष घर जाता हूँ, भेजा है हमको शंकर ने, जाकर संदेश सुनाता हूँ। ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, मैं अभी देववान रथ पर बैठकर दक्ष के घर जाकर तुम्हारा संदेश बताता हूँ। दक्ष तो चिंता में बैठे थे कि शंकर जी कहीं हमारी प्रार्थना को अस्वीकार न कर दे। तब तक ब्रह्मा जी ने जाकर बताया कि शिव विवाह के लिए तैयार हैं, इसलिए तुम विवाह की तैयारी करो। मैं नारद के साथ जाकर शिव को तुम्हारे घर में ले आऊंगा। ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने शिव से कहा कि दक्ष अपनी पुत्री देने के लिए तैयार है। अस्त शुभ लग्न शुभ मुहूर्त में दक्ष के यहाँ प्रस्थान करो। शंकर ने कहा, विधाता, नारद के सहित मरीच आदि मानस पुत्रों को बुला लो। ब्रह्मा जी के स्मरण मात्र पर मानस पुत्र उपस्थित हो गए। शिव ने विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु सेना सहित गणों पर सवार होकर लक्ष्मी जी के सहित वहां आ गए। शिव ने अपने पार्षदों को बुलाया। आज कैलाश पर्वत पर बारात एकत्रित होने लगी।
शंकर जी दूल्हा बनकर नंदी पर सवार हो गए। चैत्र शुक्ल पक्ष 13 शनिवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बारात ने दक्ष के यहाँ के लिए प्रस्थान किया। देखिए आज दूल्हे का स्वरूप ऐसा है कि सिर पर शोभित है जटाजूट, मस्तक पर चंद्र सुहाता है, गल में भुजंग विकराल पड़ा, कटिबाघंबर लहराता है। सिर पर जटाओं का जूट है, मस्तक पर चंद्रमा है, गले में सर्प की माला है, कमर पे बाघंबर शोभा दे रहा है। आज समस्त देवताओं ने के सहित शिव ने विवाह की यात्रा प्रारंभ की। प्रमुखों का नृत्य संगीत हो रहा है। बारात के पहुंचने पर दक्ष ने उनकी अगवानी की, सुंदर आसन पर बैठाया, शिव और मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की। इसके बाद अपने भवन में ले गया। स्वागत सत्कार करने के बाद मरीच आदि मुनियों से सलाह की ये विवाह किसके द्वारा संपन्न कराया जाए। मरीच ने कहा कि इसके लिए पिता से श्रेष्ठ और कौन आचार्य हो सकता है। दक्ष ने ब्रह्मा के चरणों में जाकर प्रणाम किया और बोले, प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य संपन्न कराएं। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, मैं वैवाहिक कार्य कराता हूं। कर जोड़ दक्ष विधि से बोले, हे प्रभु हमारा कार्य करो, पुत्री विवाह के कृत्य हेतु हे ब्रह्मदेव आचार्य बनो। आज ब्रह्मा जी विवाह के आचार्य बन गए। विधिवत विवाह होने लगा। स्त्रियां मांगलिक गीत गाने लगी कि विधिवत विवाह होने अब लागा, गावही नारी सहित अनुरागा। आज शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में दक्ष ने कन्यादान किया। अपनी पुत्री का हाथ शिव के हाथों में पकड़ाया। उस समय सारे देवता हर्ष में डूब गए कि पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। कन्यादान के पश्चात नाना प्रकार का दहेज दिया। ब्रह्मा जी ने वेदी बनाकर अग्नि की परिक्रमा करवाई। परिक्रमा पूरी होने के बाद शंकर जी ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरे आचार्य हैं, इसलिए मुझसे दक्षिणा मांग लीजिए। कि ब्रह्मा से कहा महेश्वर ने, आचार्य दक्षिणा ले लीजिए, जो इच्छा हो मांगो हमसे, और आशीर्वाद मुझे दीजिए। ब्रह्मा ने कहा कि हे महेश्वर, आप इसी रूप में सर्वदा इस वेदी पर विराजमान रहें और मैं वेदी के समीप आश्रम बनाकर तुम्हारी तपस्या करूं। कि ब्रह्मा बोले, हे महादेव मेरी पूरी अभिलाष करो, या ही दक्षिणा हमारी है, वेदी में सदा निवास करो। और इस दिन जो तुम्हारी पूजा करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं, रोगी दुर्भगा बंध्या और कानी स्त्री के तुम्हारे दर्शन से दोष दूर हो जाएं। शिव ने एवमस्तु कहा और सती के सहित अंश रूप में वेदी में के मध्य भाग में विराजमान हो गए। अब भगवान शंकर ने दक्ष से विदा मांगी और सती के सहित नंदी पर सवार हुए कैलाश के लिए प्रस्थान किया। दक्ष मुनियों के सहित उनके पीछे पीछे दौड़े। शिव ने नंदी को रोककर दक्ष को विदा कर दिया, परंतु देवता शंकर जी के साथ में ही लगे हुए कैलाश पर्वत तक आए। शिव ने आदर के सहित देवताओं को विदा किया और निज निज ग्रह देवन पगुधारा, सती सहित शिव कीन विहारा। देवता अपने अपने घर चले गए। शंकर जी सती के सहित विहार करने लगे। देखिए स्वयंभू मनवंतर में
भगवान शंकर का सती के साथ विवाह हुआ। इस कथा को सुनने से वैवाहिक कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाता है। वैवाहिक कन्याओं को सुख, सौभाग्य, सुशीलता, सदाचार और सद्गुणों की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री पुत्रवती हो जाती है। इस तरीके से विहार करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन सती जी ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हाथ जोड़ी शिव के ढिंग आई और दक्ष सुतायों गिरा सुनाई। सती ने कहा, स्वामी, विहार करते करते हमारा मन संसार से उछट गया है कि बहुत काल हम कीन विहारा उछट गए अब हृदय हमारा। अस्तु अब मुझे परम तत्व का उपदेश दीजिए। शिव ने कहा, विज्ञान ही परम तत्व है। मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही विज्ञान है। विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। विज्ञान मेरा ही स्वरूप है। मेरी भक्ति ही विज्ञान की माता है, जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्ति के विरोधी को ज्ञान नहीं प्राप्त होता। मैं भक्ति के अधीन हूँ। सगुणा निर्गुणा भक्ति के 9 रूप हैं कि निर्गुण सगुण भक्ति जग दोई अभय अंग 9 तिन के सोई। कामना मूलक भक्ति निम्न कोटि की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, बंधन, सख्य और आत्मसमर्पण, यही 9 प्रकार की भक्ति है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के ही पुत्र हैं, परंतु कलयुग में उनको कोई नहीं पूछ रहा है कि ज्ञान विराग भक्ति सुत जोई और कलयुग मां पूछत नहीं कोई। मैं भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त के लिए मैंने सूर्य पर अपना त्रिशूल चला दिया था। भक्त के लिए मैंने रावण का परित्याग कर दिया था। मैं सदा भक्त के वश में रहता हूँ। शिव ने कहा, मनुष्यों के उद्धार के लिए बहुत से शास्त्र हैं। तंत्र, यंत्र, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र आदि जिसमें शामिल हैं कि तंत्र, यंत्र, ज्योतिष समुदायी और बहु शास्त्र की कथा सुनाई। शिव ने सती को बहुत से शास्त्रों की कथाएं सुनाई, जिन्हें सुनकर सती जी को परमानंद प्राप्त हुआ। एक दिन सती ने शिव की बात पर विश्वास नहीं किया। शंकर जी ने उनका परित्याग कर दिया। सती ने पिता की यज्ञ में जाकर अपने शरीर को योग अग्नि में जला दिया और हिमालय पर पार्वती के रूप में अवतार ले लिया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, भगवान काल भैरव की कथा। कि बट तले आसीन सुभाए सत्य सुचि संकीर्तन सत भाय करें। वे गिरिजापति गिरिजानंदन गिरिजा में गिरा सहाय करें। देखिए, जब भगवान शिव ने अमृत बिंदुओं से अपनी जंघा का सिंचन कर भगवान विष्णु को जन्म दिया और विष्णु ने जल बिंदुओं से अपनी जंघा का सिंचन कर ब्रह्मा जी को जन्म दिया, इसके पश्चात शिव अंतर्ध्यान हो गए। अब तो ब्रह्मा और विष्णु के बीच झगड़ा होने लगा। ब्रह्मा ने कहा मैं बड़ा हूं, विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूं। काफी समय तक झगड़ा होता रहा। इस झगड़े को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने उन दोनों के बीच
विशाल ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकट कर दिया। शिवलिंग को देखकर दोनों शांत हो गए और उस शिवलिंग को देखने लगे। ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, ऐसा करो, मैं इस शिवलिंग का शीर्ष भाग खोजने के लिए ऊपर जा रहा हूं और तुम इसके चरणों का पता लगाओ। यदि तुमने पहले चरणों का पता लगा लिया तो तुम बड़े, यदि मैंने पहले शीर्ष भाग का पता लगा लिया तो मैं बड़ा हूं। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूं, तुम ऊपर जाओ। कई हजार वर्ष बीत गए, शिवलिंग का छोर नहीं मिला। निराश होकर दोनों वापस लौटे। ब्रह्मा ने विष्णु से पूछा, क्या तुमने चरणों का पता लगा पाया? विष्णु ने कहा, नहीं, मैंने तो चरणों का पता नहीं लगा पाया। ब्रह्मा ने कहा, लेकिन मैंने शीर्ष भाग का पता लगा लिया है, इसलिए मैं बड़ा हूं। विष्णु जी तो शांत हो गए, लेकिन भगवान शंकर से नहीं रहा गया। आज शिव प्रकट हो गए। क्रोधातुर होकर शिव ने अपने पैर के अंगूठे के नाखून को उखाड़कर जमीन पर पटक दिया कि पटके पृथ्वी पर नख जबही, भैरव देव प्रकट भय तबही। आज उस नाखून के द्वारा भगवान काल भैरव की उत्पत्ति हो गई। भैरव ने कहा, पिताजी क्या आदेश है? शिव ने कहा, पुत्र, ब्रह्मा जी ने जिस मुख से झूठ बोला है उनका वो सिर काट डालो। कि तुरंत दियो आदेश गहाई, और काटहु ब्रह्मा को सिर जाई। काल भैरव ने तत्काल ही ब्रह्मा का सिर काट लिया। कट जाने के बाद भी सिर ने झूठ बोलना बंद नहीं किया। भगवान शंकर ने विष्णु की बड़ी प्रशंसा की और कहा, मैं तुम्हारी इस सत्यता पर प्रसन्न हूं। आज शिव ने विष्णु का एक नाम सत्यनारायण रख दिया कि सत्य केर पालन हरि कीना, और इसलिए नाम सत्य नारायण दीना। अब ब्रह्मा को ज्ञान हो गया। आज ब्रह्मा ने भगवान शिव की स्तुति की और कहा, प्रभु, मेरे कटे हुए सिर का अपमान नहीं होना चाहिए। कि जब यह स्तुति ब्रह्मा बहु कीना, तो अभय दान शंकर तब दीना। सिर अभिमंत्री शंभु सुखदाई, और तुरंत दियो बट वृक्ष बनाई। भगवान शिव ने सिर को अभिमंत्रित करके बट वृक्ष बना दिया और उस बट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। कि बट तर जब समाधि हर लाए, तो बटुकेश्वर महादेव कहाए। बट वृक्ष के नीचे समाधि लगाने के कारण शिव का एक नाम बटुकेश्वर महादेव पड़ गया। प्रेम से बटुकेश्वर महादेव की जय। और ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर से जो रक्त बहा, उससे कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति हुई, जो काशी इलाहाबाद के बीच बहती है, जिसका विस्तार 14 किलोमीटर है। इसमें नहाना वर्जित है, कोई स्नान नहीं करता है। इसमें स्नान करने से पुण्य फल नष्ट हो जाता है। और इधर भैरव ने ब्रह्म हत्या का विमोचन करने के लिए काशी में प्रस्थान किया। वहां शिवलिंग की अर्चना की और भगवान शंकर की असीम कृपा प्राप्त कर काशी के कोतवाल बन गए। बोलिए भैरव भगवान की जय। सजनों, वीरभद्र की उत्पत्ति कैसे हुई देखें। एक बार की बात है, भगवान शिव का विवाह सती के साथ हुआ। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। जिस समय दक्ष प्रजापति बने, उस समय सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता बैठे हुए थे। और दक्ष सभा मऊ कीन पयाना, तो देवन उठी कीन हो सम्माना। सभी देवताओं ने उठकर दक्ष का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता उठकर खड़े नहीं हुए। दक्ष ने कहा, चलो, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, वे हमारे पिता हैं, विष्णु जी हमारे बाबा हैं, परंतु शिव जा माता पुत्र समाना, और क्यों न कीनते ही मम सम्माना। शिव तो मेरा दामाद है, जो पुत्र के समान है।
उसे तो मेरा सम्मान करना चाहिए। आज दक्ष ने कह दिया, आज से यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया जाएगा। सजनों, एक बार दक्ष ने यज्ञ किया तो सभी देवताओं को बुलाया, परंतु शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती जी ने पिता की यज्ञ में जाने की जिद की कि यद्यपि शिव बहुविधि समझावा, अभावी वसन ज्ञान उरयावा। यद्यपि भगवान शंकर ने बहुत समझाया, लेकिन होनी के कारण उनके समझ में नहीं आया। होनी को कौन टाल सकता है कि किसकी कहाँ चली है भाभी के सामने, भाभी भी झुक गई है भाभी के सामने। होनी को कौन टाल सकता है। अस्तु सती जी पिताजी के यहाँ पहुंची। सती जाई देखे मख जागा, और कतहु न दीख शंभु कर भागा। पिता की यज्ञ में सती ने शिव का भाग नहीं देखा। सती जी ने अपने शरीर को यज्ञ कुंड में भस्मसात कर दिया। यह खबर जब कैलाश पर्वत पर पहुंची तो शिव ने क्रोधावेग में आकर अपने सिर की एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटक दी। जटा के दो भाग हो गए, एक से वीरभद्र और दूसरे से काली की उत्पत्ति हो गई। वीरभद्र ने कहा, पिताजी आदेश, कहा जाओ दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने पहुंचकर यज्ञ विध्वंस कर दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ ली, जो दाढ़ी पर हाथ फेर फेर कर शिव की निंदा कर रहे थे। पूखा इसके दांत तोड़ डाले, क्योंकि वे दांत निकाल निकाल कर शिव की निंदा पर हंस रहे थे। भृगु ऋषि की आंखें फोड़ दी, क्योंकि वे आंखें चला चला कर शिव की निंदा कर रहे थे। वीरभद्र ने आज दक्ष का शीश काटकर हवन कुंड में डाल दिया। सभी ने मिलकर शिव की स्तुति की। सजनों, शिव वहां गए। शिव ने बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया। भृगु ऋषि के बकरे की दाढ़ी लगा दी। भाग्य से कहा, तुम सूर्य चंद्र की आंखों से देखोगे। ऊखा से कहा, यजमान चने चबाएगा और स्वाद तुम्हें आएगा। अभयदान देने के बाद शिव ने सती की लाश को हवन कुंड से निकालकर कंधे पर रख लिया और ब्रह्मांड का चक्कर काटने लगे कि कंधे पर रख कर माँ का सब शिव बार बार बिल खाते थे। हरि चक्र सुदर्शन के द्वारा टुकड़े कर अंग गिराते थे। भगवान विष्णु सती के अंगों को चक्र सुदर्शन से काट काट कर गिराने लगे। जहां जहां सती के आभूषण और अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। शक्तिपीठों की संख्या 51 बताई गई है, जिसमें 42 शक्तिपीठ भारत में हैं, एक पाकिस्तान में है, 4 बांग्लादेश में हैं, एक श्रीलंका में है, एक तिब्बत में है तथा 2 शक्तिपीठ नेपाल में हैं, जिनका दर्शन करने से माता का सानिध्य प्राप्त होता है और मनुष्यों का कल्याण होता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, शिव द्वारा काम दहन। देखिए, बात उस समय की है जब सती ने दक्ष की यज्ञ में अपने शरीर को भस्मसात कर दिया। उनके वियोग में शिव समाधिस्थ हो गए। सती ने पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ जन्म ले लिया। पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उस समय देवता तारकासुर से परेशान थे। तारकासुर का वध शिव के पुत्र के द्वारा ही हो सकता था। अतः देवताओं ने शिव और पार्वती का विवाह करवाने के लिए उनकी समाधि भंग करने हेतु कामदेव को भेजा। कामदेव फूलों का धनुष लेकर शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन बाणों के सहित
शिव की समाधि भंग करने के लिए चल दिया कि चलत मार अस हृदय विचारा और शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। चलते समय कामदेव यही सोच रहा था कि शंकर जी से विरोध करने पर मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु देवताओं का कार्य करने के लिए उसे जाना पड़ा। शिव के पास पहुंचकर उसने अपने प्रभाव से सारे संसार को बस में कर लिया कि मदन के हृदय में जब ही कोप धारा हुआ काम के बस में संसार सारा। बसंत ऋतु उत्पन्न हो गई, शीतल मंद सुगंधित समीर चलने लगी, परंतु शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब उसने शिव पर उन्मादन बाण का संधान किया। अब तो समाधि छोड़कर शिव उन्मस्त होकर जंगलों और सरोवरों में घूमने लगे। सती जी को याद करते हुए शिव बेचैन होकर यमुना में कूद पड़े। उनके निमज्जन से यमुना का जल काला हो गया। यमुना से निकलकर शिव पवित्र नदियों, सुंदर सरोवरों, सुंदर वनों और सुंदर पर्वतों पर घूमते रहे, परंतु उन्हें शांति नहीं मिली। वे कभी हंसने लगते थे और कभी रोने लगते थे। कभी सती जी के आने का स्वप्न देखने लगते थे कि हे प्रिय, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, अब गुस्सा छोड़कर मेरा आलिंगन करो, मैं काम ज्वाल से दग्ध हो रहा हूं। आज शिव का ऐसा हाल देखकर कामदेव ने संतापन बाण का संधान किया। अब तो शिव सती के लिए और बिलखने लगे। कामदेव ने अब विजृंभण बाण का संधान कर दिया। इससे शिव को जम्हाई आने लगी। वे जम्हाई लेते हुए चारों ओर घूमने लगे। अचानक शिव की भेंट कुबेर के पुत्र पांचालिक से हो गई। शिव ने कहा, पांचालिक, तुम कामदेव के बाणों के प्रभाव को ग्रहण करने में समर्थ हो, अतः इन बाणों के प्रभाव को ग्रहण कर लो। पांचालिक ने बाणों के प्रभाव को ग्रहण कर लिया। शिव को शांति प्राप्त हुई। उन्होंने पांचालिक को वरदान दिया कि चैत्र मास में जो वृद्ध बालक, युवा, स्त्री, पुरुष तुम्हारा स्पर्श और पूजन करेंगे, वे उन्मत्त हो जाएंगे। फिर वे गाएंगे, नाचेंगे, बाजे बजाएंगे, परंतु योग युक्त रहेंगे। अब तुम हिमालय के दक्षिण में सुंदर स्थान पर स्थित हो जाओ। वहां मेरे नाम से तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। पांचाल केश के नाम से तुम्हारी पूजा होने लगेगी। तुम वरदान देने में समर्थ हो जाओगे। आज तो पांचालिक हिमालय के दक्षिण में सुंदर स्थान पर स्थित होकर पांचाल केश के नाम से विख्यात हो गया। इधर शिव विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। कामदेव वहां भी पहुंच गया। कामदेव को देखकर शिव वहां से भाग खड़े हुए और दारुक वन में पहुंच गए, जहां बहुत से ऋषिवृंद अपने पुत्र और स्त्रियों के सहित तपस्या कर रहे थे। दारुक वन में शिव को देखकर ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। शिव वहां आश्रमों में भिक्षा मांगने लगे। कामदेव के प्रभाव से अरुंधति, अनसुईया तो अपने पतियों की सेवा में लगी रही। शेष ऋषि पत्नियां कामातुर होकर शिव के पीछे दौड़ पड़ी। ऐसा हाल देखकर ऋषिवृंद क्रोधित हो गए और उन्होंने शिव को श्राप दे दिया कि तुम्हारा लिंग कटकर जमीन पर गिर जाए। अब तो लिंग के गिरते ही भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। लिंग बढ़कर आकाश और रसातल का भेदन करने लगा। अब तो समस्त लोक कांपने लगे कि सूरज की प्रभा मलिन हुई, अहिपति की मति चकराने लगी। पृथ्वी कांपी, आकाश हिला, एक महाप्रलय दर्शाने लगी। ब्रह्मा जी दौड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। बोले, प्रभु, समस्त लोक क्यों हिल रहे हैं? विष्णु ने कहा, विधाता, शिवलिंग के भार से समस्त लोक हिल रहे हैं, इसलिए दारुक वन को प्रस्थान करो। आज उसी स्थल पर पहुंचकर उन्होंने अनंत लिंग को देखकर आश्चर्य किया। विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर पाताल को चले गए। ब्रह्मा हंस पर सवार होकर आकाश को चले गए, परंतु उसके आदि अंत का पता नहीं चला। दोनों वापस लौटकर
उस लिंग की स्तुति करने लगे कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आज शिव साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैं कामाग्नि से दग्ध हूं, आप मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु ने कहा, महेश्वर अपने लिंग को ग्रहण कर लो। शिव ने कहा, यदि आप लोग लिंग की पूजा करना स्वीकार करें तो मैं इसे ग्रहण कर सकता हूं। ब्रह्मा विष्णु ने तथास्तु कह दिया। भगवान ने चारों वर्णों को पूजा करने का अधिकार दिया। शिव भक्तों के 4 संप्रदाय हो गए, शैव, पाशुपत, कालमुख और कापालिक अर्थात भैरव। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति शैव संप्रदाय के थे, भरद्वाज पाशुपत संप्रदाय के थे, महर्षि आपस्तव कालमुख संप्रदाय के और कुबेर कापालिक संप्रदाय के हुए। ब्रह्मा विष्णु के चले जाने के बाद शिव ने लिंग को समेट लिया और चित्रवन में पहुंचकर सूक्ष्म लिंग प्रतिष्ठित करके घूमने लगे। कामदेव चित्रवन में भी पहुंचा। अब तो उसने फूलों के धनुष पर ज्यों संतापन बाण रखकर संधान करना चाहा। शिव को अब क्रोध आ गया। उन्होंने ज्यों तीसरे नेत्र से कामदेव को देखा, उसके पैरों में आग लग गई, शरीर जलने लगा। उसने अपने धनुष बाण को हाथ से दूर फेंक दिया। धनुष के 5 टुकड़े हो गए, जिससे 5 फूलों की उत्पत्ति हुई, चंपा, मौलश्री, गुलाब, चमेली और मालती। उसके बाणों से हजारों प्रकार के फलयुक्त वृक्षों की उत्पत्ति हुई। कामदेव जलकर भस्म हो गया। यह खबर कामदेव की पत्नी रति को जब प्राप्त हुई, वह शिव के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। भगवान शंकर ने रति को वरदान दिया कि बोले, रति रोना उचित नहीं, तेरा पति कहीं न जाएगा, मरकर भी अमर तत्व पाकर जग में आनंद कहलाएगा। तेरा पति मरकर भी अमर रहेगा, शरीर रहित होकर भी सारे संसार को व्यापेगा। और जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरणमयी तलवारा, तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, और वचन अन्यथा होई न मोरा। जब द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण का पुत्र ही तेरा पति कामदेव के रूप में अवतार लेगा। इसीलिए रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न को कामदेव का अवतार माना गया है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, पार्वती के सुख। देखिए, संसार में अगर हम सुख की बात करें तो यहाँ कोई सुखी नहीं है। कि रंक कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और सुख मंजुल नाही मिलो मन को, संतोष बिना सब लोग दुखारी। लोग अपने से बड़े वाले को देखकर विचार करते हैं कि शायद यह व्यक्ति हमसे अधिक सुखी होगा, परंतु बिना संतोष के सुख प्राप्त ही नहीं हो सकता है। इसलिए संतोष से बड़ा कोई धन ही नहीं है। मनुष्य जब तक जीवित रहता है उसे संतोष ही नहीं होता। सच्चा रहस्य तो मरने के बाद मालूम होता है। एक कवि ने लिख दिया कि जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, गाड़ी निकल गई तो
घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता, वापस बेरंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। अगर सच पूछिए तो संसार ही असार है, यहाँ कभी किसी को सुख प्राप्त ही नहीं हो सकता है। इस संसार में सुखी वही है जिसके पास संतोष है। इस संसार में सुखी वही है जिसके पास राम नाम का धन है। मीरा ने कभी संसार के सुख की चाह नहीं की। उसने तो अपना तन मन धन गिरधर गोपाल को समर्पित कर दिया और संसार सागर से मुक्त हो गई। देखिए, एक बार की बात है, देवर्षि नारद हाथ में वीणा लिए हुए हर गुणगान करते हुए हिमालय के भवन में पहुंच गए कि एक बार नारद ऋषिराई और हिमगिरी भवन पहुंचे जाई। नारद को देखकर हिमालय बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके चरणों का प्रक्षालन करके बैठने के लिए सुंदर आसन दिया कि शैलराज बड़े आदर कीना, पग पखारी बरु आसन दीना। स्वागत सत्कार करने के पश्चात हिमालय ने देवर्षि नारद से कहा, मुनिवर, आपकी आज्ञा से मैंने अपनी पुत्री का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया, परंतु मेरी पुत्री को कोई सुख नहीं दिखाई पड़ रहा है। ब्रह्मा जी को देखता हूं तो उनके पास ब्रह्मलोक है, सुंदर हंस की सवारी है। भगवान विष्णु को जब देखता हूं तो उनके पास वैकुंठ लोक है, सुंदर गरुण का वाहन है। कि वास करें वैकुंठ लोक में विष्णु सुदर्शन धारी, अति सुंदर है भवन साथ में सोहे गरुण सवारी। राजा इंद्र के पास इंद्रलोक है, इन सुंदर एरावत हाथी है। यहाँ तक कि समस्त देवताओं के पास सुंदर सुंदर महल हैं, परंतु मेरी पुत्री के कर्म में कैलाश पर्वत ही लिखा है कि सब देवन के भवन सुवासा, के कर्म यही कैलासा। इसलिए जब हम पुत्री के दुख पर विचार करते हैं तो रातों में नींद नहीं आती है। मुनिवर, मेरी पुत्री सभी देवियों की अपेक्षा दुखी है। नारद ने कहा, हेमंत, हम तो इस विवाह में माध्यम रहे, परंतु पार्वती जी की जोड़ी तो पितामह ब्रह्मा ने बनाई है, इसलिए इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, जब हम ध्यान से देखते हैं तो संसार की सभी देवियों से सुखी मुझे आपकी पुत्री ही दिखाई पड़ती है। हिमालय ने कहा, वो कैसे मुनिवर? नारद ने कहा, सुनो, जिसके भवन में हमेशा प्रकाश रहता हो उस घर में रहने वाला कैसे दुखी हो सकता है? भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा है जो हमेशा प्रकाश देता है, दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। शाम को सभी देवियों को दीपक जलाना पड़ता है, परंतु आपकी पुत्री को दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हर समय चंद्रमा का प्रकाश रहता है। सभी देवियों को पानी भरने की जरूरत पड़ती है। भोलेनाथ की जटाओं में गंगा बहती है, हर घड़ी पानी उपलब्ध है। सभी देवियों के पास कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। इधर भगवान शंकर के पास नंदी जैसा पहरेदार है जो रात में पहरा देता है, और किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं जो रात में कैलाश पर्वत पर अपना पांव रखे। सभी देवियों के पास सवारी है। लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठकर चलती हैं, सरस्वती जी हंस पर बैठकर चलती हैं, तो पार्वती के पास नंदी जैसा वाहन है जो किस सवारी से कम है। नंदी कोई ऐसी वैसी गाय का पुत्र नहीं, कामधेनु गाय का पुत्र है। और इतना ही नहीं, हिमवंत, सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के वस्त्र साफ करने पड़ते हैं, परंतु आपकी पुत्री को कभी कोई वस्त्र साफ नहीं करना पड़ता है, कारण भगवान शंकर वस्त्र पहनते ही नहीं। इसके अलावा सभी देवियों के यहाँ मेहमान बराबर आते जाते रहते हैं। उनकी आओ भगत में बेचारी अन्य देवियां बड़ी परेशान रहती हैं, परंतु आपकी पुत्री के यहाँ कोई नाते रिश्तेदार भी नहीं आता, क्योंकि भगवान शंकर तो प्रलयंकर देव हैं। उनकी नातेदारी तो मुर्दों से है। मुर्दे बेचारे कुछ खाते पीते ही नहीं, तो आपकी पुत्री को उनकी सेवा भी नहीं करनी पड़ती। और आप अपनी पुत्री को कितना सुखी देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इंद्र के पास वज्र है, भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है, तो हमारे भोलेनाथ के पास त्रिशूल है। आज नारद के वचनों को सुनकर हिमालय की आंखें खुल गईं।
उसने कहा, देवर्षि, अभी तक तो मैं ये सोचता रहा कि मेरी पुत्री ही संसार में सबसे अधिक दुखी है, परंतु आज मुझे मालूम हो गया कि मेरी पुत्री से अधिक सुखी संसार में कोई स्त्री नहीं होगी। आज हिमालय ने नारद को प्रणाम किया। नारद हरि गुणगान करते हुए वहां से प्रस्थान करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, तारकासुर वध। देखिए, शिव का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के साथ हुआ था। त्रेता युग की बात है। एक बार भगवान शिव सती जी को साथ लेकर सत्संग करने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए। मानसकार ने लिखा है कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त जी ने सती के सहित शिव की पूजा की। इसके बाद उन्होंने राम की कथा सुनाई। सती जी ने कथा पर ध्यान नहीं दिया। वापस लौटते समय उनकी भेंट राम और लक्ष्मण से हो गई, जो सीता जी की खोज कर रहे थे। शिव ने उन्हें प्रणाम किया तो सती जी को शंका बन गई कि अगर यह ब्रह्म होते तो फिर माया के लिए क्यों रोते। परीक्षा लेने पर उतर आई। सीता का रूप रखकर राम के पास पहुंची। राम ने इन्हें पहचान लिया। प्रणाम करते हुए पूछा, शिव जी कहाँ हैं? तब तो इन्हें बड़ा दुख हुआ। वापस लौटी। शिव ने ध्यान धरकर देखा, सती के बारे में जान गए और इनका परित्याग कर दिया तथा समाधि में लीन हो गए। कि बीते संवत सहस 87 तब तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्षों के बाद शिव की समाधि खुली। सती जी ने आकाश में जाते हुए विमान देखे। शिव से पूछा, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? शिव ने बताया कि तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ का उत्सव किया है, परंतु मुझे नहीं बुलाया। क्यों? कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना और ताते अजहू करत अपमाना। ब्रह्मा जी की सभा में मैंने तुम्हारे पिता का उठकर सम्मान नहीं किया था, इसलिए वे आज भी बुराई मानते हैं। सती ने कहा, तो मैं यज्ञ में चली जाऊं? शिव ने बहुत कुछ समझाया, परंतु सती नहीं मानी। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ में शिव का भाग नहीं देखा। क्रोधावेश में आकर उन्होंने हवन कुंड में अपना शरीर भस्मसात कर दिया। और सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय उन्होंने विष्णु से वरदान मांगा कि प्रत्येक जन्म में शिव ही मेरे पति बने। और ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई और जननी पार्वती तनु पाई। इसीलिए हिमालय के घर में उनका पार्वती के रूप में जन्म हो गया। देखिए, हिमालय की 2 पुत्रियां हैं, गंगा और पार्वती। गंगा बड़ी और पार्वती छोटी हैं। दोनों भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। शिव पार्वती के पास गए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। पार्वती जी ने कहा, आप ही हमारे पति बने। शिव ने ये वो वस्तु कह दिया। गंगा जी के पास जाकर शिव ने कहा, देवी वरदान मांगो। गंगा ने कहा, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। शिव ने कहा, देवी तुम्हारी तपस्या प्रबल है, अतः तुम्हारी जगह हृदय में नहीं मस्तक पर होनी चाहिए। मैं तुम्हें अपनी जटाओं में धारण करूंगा। तुम कोई दूसरा वरदान मांग सकती हो। गंगा ने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान उन्होंने कहा कि जब तक जीव की हड्डियां मेरे जल में पड़ी रहेंगी, तब तक जीव वैकुंठ में रहेगा। और कहा, मेरा दूसरा वरदान यह है कि आपके साथ मेरा नाम जुड़ जाए, लोग हर हर गंगे कहें।
मेरा तीसरा वरदान यह है कि पार्वती की गोद में जो बच्चा खेले वह मेरे जल से उत्पन्न हो। शिव ने तथास्तु कह दिया। आखिर में गंगा को थोड़ी दया आई और गंगा ने कहा कि पार्वती भी मेरी बहन है, कि आखिर वो बहन हमारी है, इस कारण दया दिखाएंगे। मेरे जल से उत्पन्न पुत्र गिरिजा के पुत्र कहाएंगे। हे प्रभु, बच्चे तो मेरे जल से उत्पन्न होंगे परंतु वे गिरिजा के ही पुत्र कहे जाएं। आज शिव ने तथास्तु कह दिया। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि आखिर गंगा जी नदी कैसे बन गई। एक बार की बात है, पार्वती अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही थीं और गंगा जी छुपकर उनकी बातें सुन रही थीं। पार्वती ने कहा कि अगर किसी साधु के ऊपर एक लोटा पानी डाल दिया जाए तो वह प्रसन्न होकर इच्छित वरदान दे देता है। पार्वती जी के ये बात समझ में आ गई। पार्वती की ये बात गंगा के समझ में आ गई। गंगा ने दुर्वासा ऋषि के ऊपर एक लोटा पानी डाल दिया और लोक वेद विदित इतिहासा अजानत सब क्रोधी दुर्वासा। सभी लोग जानते हैं दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी हैं। उन्होंने गंगा को श्राप दे दिया कि तुम पानी बनकर बहोगी। इस प्रकार गंगा जी एक नदी बन गई और इधर शिव और पार्वती का विवाह हो गया। भगवान शिव पार्वती के सहित कैलाश पर्वत पर विहार करने लगे। मानसकार लिखते हैं कि हर गिरिजा विहार नित नयऊ, और यही विधि विपुल काल चली गए। विपुल काल, काफी समय बीत गया परंतु कोई पुत्र नहीं हुआ और इधर देवता तारकासुर से परेशान हो गए। ब्रह्मा ने देवताओं को बताया था कि तारक का वध शिव पुत्र ही कर सकता है। आज अग्निदेव कबूतर बनकर शिव के गुप्त स्थल पर पहुंचे। शिव के तेज पुंज को अपने मुख में धारण किया, उड़े और वह तेज पुंज इन्होंने गंगा की धारा में डाल दिया। पुंज 6 भागों में विभक्त हो गया जिससे तट पर 6 बच्चों का जन्म हुआ। कृतिकाओं यानी सप्तऋषियों की पत्नियों ने इनका पालन पोषण किया। 6 बच्चे एक साथ रोते थे। कृतिकाओं ने इन्हें एक आकार कर दिया, माने 6 बच्चों का एक बच्चा बना दिया और इनका नाम खड़ानन रख दिया। कृतिकाओं के कारण इन्हें कार्तिकेय कहा गया है और कृतिकाओं ने वो बच्चा पार्वती को दे दिया। धीरे धीरे कार्तिकेय 5 वर्ष के हो गए और इधर देवता तारकासुर से त्रस्त हो गए। तारकासुर वज्रांग का पुत्र और दिति का पौत्र था। ब्रह्मा जी ने इसे शिवपुत्र से मरने का वरदान दिया था। इसने देवराज इंद्र का एरावत हाथी छीन लिया। परेशान होकर देवता शिव पार्वती के पास पहुंचे। इंद्र ने शिव से कहा, कार्तिकेय को मुझे दे दो, मैं देवताओं का सेनापति बनाऊंगा। पार्वती ने कहा, इंद्र, दूध पीने वाला बच्चा सेनापति कैसे बन सकता है। शिव ने कहा, प्रिय, उसे नीचे उतार करके तो देखो। पार्वती ने जैसे ही नीचे उतारा, कार्तिकेय बड़े हो गए। शिव ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया, पार्वती ने शक्ति प्रदान की, इंद्र ने वज्र दिया, सभी देवताओं ने कुछ न कुछ हथियार दिए। आज कार्तिकेय सेनापति बनकर तारकासुर के साथ युद्ध करने के लिए चले। इंद्र ने तारकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। तारकासुर हंसा। उसने कहा, देवराज, इतने छोटे बच्चे को सेनापति बनाकर लाए हो। अरे बच्चे, युद्ध से वापस लौट जाओ, युद्ध करना तुम्हारे वश की बात नहीं है। कि छुप जाओ मां के अंचल में, रण में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम क्षीर की धार नहीं,
तीखे तीरों की धारा है। कार्तिकेय ने कहा, तारकासुर मुझे छोटा मत समझ, अपना करिश्मा दिखा। तारकासुर ने कार्तिकेय पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध होने लगा। ढपढोल और शंखों के स्वर पृथ्वी दहलाए देते थे। बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। कार्तिकेय ने तारकासुर की सभी शक्तियां काट दी और त्रिशूल मारकर उसका संहार कर दिया। देवता प्रसन्न हुए और कार्तिकेय हमेशा के लिए देवताओं के सेनापति बन गए। देखिए, तारकासुर के दो भाई और थे जिनका नाम था सिंहमुख और सुरापद्म। सिंहमुख जब युद्ध में पराजित हुआ तो उसने कार्तिकेय से क्षमा मांगी। कार्तिकेय ने इसे सिंह बना दिया और अपनी माता पार्वती को दे दिया, जो दुर्गा का वाहन बना। सुरापद्म युद्ध में पहाड़ बना। कार्तिकेय ने भाले से उस पहाड़ के दो भाग कर दिए। एक भाग मोर बन गया और दूसरा मुर्गा बन गया। मुर्गे को उन्होंने अपने झंडे में स्थान दे दिया और मोर को अपना वाहन बना लिया। मतांतर में ऐसा भी कहा जाता है कि कार्तिकेय की साधना देखकर विष्णु ने इन्हें मोर वाहन दिया, क्योंकि मोर का मन चंचल होता है और चंचल मन साधना में बाधक है। कार्तिकेय साधना में ही मग्न रहते थे और शिव समाधिस्थ रहते थे। पार्वती को अकेलापन महसूस हुआ। उन्होंने अकेलापन दूर करने के लिए कल्प वृक्ष से एक पुत्री की याचना की कि कल्प वृक्ष एक कन्या दयऊ और नाम अशोक सुंदरी भयऊ। कल्प वृक्ष के द्वारा एक कन्या हुई जिसका नाम अशोक सुंदरी पड़ा, जिसका विवाह राजा नहुस के साथ हुआ था, जिससे अयाति आदि 100 पुत्रों का जन्म हुआ। अशोक सुंदरी के पश्चात पार्वती ने अपने मैल के द्वारा एक बच्चे को बनाया तथा उस बच्चे का नाम गणेश रख दिया। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी को द्वारे का पहरेदार बनाया और स्वयं स्नान करने लगी। इसी बीच भगवान शंकर दरवाजे पर आए। गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अस्तु दोनों में युद्ध होने लगा कि पिता पुत्र का ही हुआ सामना है, प्रकृति में नया आज बानक बना है। पिता पुत्र का ही हुआ सामना है, प्रकृति में नया आज बानक बना है। पिता पुत्र का युद्ध हुआ। अंततोगत्वा शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का शीश काट लिया। अब तो पार्वती के क्रोध की सीमा नहीं रही। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के समझाने पर मां का क्रोध शांत हुआ। शिव ने हाथी का शीश जोड़कर गणेश जी को जीवन दान दिया, जिससे इनका नाम गजानन पड़ गया। गणेश जी का असली शीश चंद्रमंडल में चला गया, जो आज भी सुरक्षित है। इसीलिए करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा होती है। देखिए, पुराणों में एक मत और भी है कि गणेश जी का सिर सन की कुदृष्टि से कट गया था, कि सन कुदृष्टि से सिर कटा, विष्णु हस्ती सिर लीन, गज सिर धड़ से जोड़ते ही नाम गजानन दीन। विष्णु जी ने हाथी का सिर जोड़कर इनका नाम गजानन रख दिया। सजन, एक बार की बात है कि शिव पार्वती ने गणपति को एक बार बिठाया द्वारे पर। वे दोनों क्रीड़ा मग्न हुए, एक तपसी आया द्वारे पर। एक बार भगवान शंकर और पार्वती ने गणेश जी को द्वारपाल बनाया और वे दोनों क्रीड़ा में मग्न हो गए। उसी समय दरवाजे पर एक तपसी आ गया। वो तपसी और कोई नहीं बल्कि परशुराम जी थे। उन्होंने गणेश जी से अंदर जाने की अनुमति मांगी। बोले, मैं दर्शन को आया हूं, मुझको तुम अंदर
कि बोले मैं दर्शन को आया, मुझको तुम अंदर जाने दो। प्यासे हैं मेरे नेत्र कमल, कुछ उनकी प्यास बुझाने दो। उन्होंने कहा मैं शिव का दर्शन करने आया हूं, अतः अंदर जाने की अनुमति प्रदान करो। गणेश जी ने कहा मुनिवर, माता का आदेश नहीं है कि आप अंदर जाएं। कि गणराज विनायक बोल उठे, आदेश नहीं है माता का, इसलिए यहीं ठहरो मुनीश, अपमान करो मत नाता का। इसलिए हे मुनिवर, जब तक मां का आदेश नहीं मिलता तब तक यहीं ठहर जाइए। परशुराम जी ऐसी बात सुनकर क्रोधित हो गए कि सुनि गणनायक के वचन, हुए मुनीश्वर क्रुद्ध, महाभयानक छिड़ गया वहीं द्वार पर युद्ध। आज दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। आप लोग तो जानते ही हैं कि परशुराम जी कोई मामूली योद्धा नहीं थे, कि आप सभी हैं जानते थे मुनिवर बलवंत, तोड़ दिया इस युद्ध में गणनायक का दंत। उन्होंने युद्ध में गणेश जी का एक दांत तोड़ डाला, जिससे इनका एक नाम एक दंत पड़ गया। एक बार देवराज इंद्र की सभा में क्रोच नाम का गंधर्व रंभा अप्सरा को देखकर चूहे की तरह उछल रहा था। धोखे से उसका पैर वामदेव ऋषि के ऊपर पड़ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि वामदेव मुनि दीनो श्रापा, अमूसक हो वाप नहीं पापा। जा दुष्ट, तू चूहे की तरह उछल रहा था, इसलिए चूहा हो जा। अब तो क्रोच नामक गंधर्व चूहा हो गया। इसने महर्षि पराशर के आश्रम पर पहुंचकर मिट्टी के पात्र तोड़ डाले, वाटिका उजाड़ दी, कपड़े और ग्रंथ कुतर डाले। पराशर आश्रम में ही गणेश जी बैठे हुए थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस चूहे को पकड़ पाया। प्रसन्न होकर गणेश जी ने चूहे से कहा, मैं तुम्हारे पराक्रम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। चूहा बोला कि भिक्षा वृत्ति हमारी नाही, और तुम हमते मांगो किन काही। मैं कोई भिखारी नहीं हूं, तुम अगर चाहो तो मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। तो सुनी गणेश यह वचन उचारे, कि तुम वाहन बन जाओ हमारे। गणेश जी ने कहा ऐसा करो, तुम हमारे वाहन बन जाओ। उसने स्वीकार कर लिया। गणेश जी उस चूहे के ऊपर बैठ गए, अपना वजन बढ़ाया। अब तो इसका दम घुटने लगा। इसने गणेश जी से प्रार्थना की, प्रभु क्षमा करना, मैं आपका भार सहन नहीं कर पा रहा हूं। गणेश जी हंसे और अपना वजन हल्का कर दिया। देखिए गणेश जी ने चूहे को वाहन क्यों बनाया? क्योंकि चूहा चंचल, उत्पाती और उतरने वाला होता है। गणेश जी ने एक बार अनलनासुर से युद्ध किया, जो देवताओं को बहुत परेशान कर रहा था। गणेश जी ने उसे उठाकर निगल लिया। अब तो इनका पेट लंबा हो गया, जिससे इनका एक नाम लंबोदर पड़ गया। इनके पेट में ज्वाला धधकने लगी। तमाम उपाय करने पर भी ज्वाला शांत नहीं हुई। तो देवताओं ने इन्हें दूर्वा पिलाई, जिससे गणेश जी की ज्वाला शांत हुई। इसीलिए गणेश जी को दूर्वा अत्यधिक प्रिय है। एक बार भगवान शिव ने विचार किया कि दोनों पुत्रों में पहले किसका विवाह करें, तथा दोनों में पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। जब निर्णय नहीं ले पाए तो उन्होंने देवताओं से पूछा। तो सुर बोले जो त्रैलोकों की परिक्रमा लगा कर आएगा, जो सबसे पहले लौटेगा वह पहली पूजा पाएगा। देवताओं ने कहा जो त्रिलोकों की परिक्रमा करके पहले लौटे उसी की पहले पूजा होनी चाहिए, और उसी का विवाह भी पहले होना चाहिए। आज गणेश जी चूहे पर सवार हुए, कार्तिकेय जी मोर पर सवार हुए, त्रिलोकों की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। उसी समय नारद जी ने
गणेश जी के पास पहुंचकर कहा, ठहरो गजानन, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो कि पृथ्वी पर राम नाम लिख कर परिक्रमा लगाओ तुम उसकी, त्रैलोक इसी में व्यापक है, क्षमता है यहाँ और किसकी। तुम पृथ्वी पर राम का नाम लिख लो और उसकी परिक्रमा लगा लो, त्रैलोक उसी में समाया हुआ है। आज गणेश ने ऐसा ही किया कि गणपति ने वही किया जो नारद कह दीन, पूजा में इस तौर से प्रथम भाग ले लीन। पृथ्वी पर राम का नाम लिखा, परिक्रमा कर ली और बोले त्रैलोकों की परिक्रमा हो गई। इसलिए गणेश जी का पहले पूजा होने लगी और गणेश जी के विवाह का विचार किया जाने लगा। देखिए, तुलसी गणेश जी से विवाह करना चाहती थी। गणेश जी ने अस्वीकार कर दिया और उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह राक्षस के साथ होगा। जब तुलसी ने क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा, राक्षस से विवाह होने के बाद तुम एक पौधा बनोगी जिसमें सुगंध होगी, भगवान तुम्हारी पत्तियों से प्रसन्न होंगे, लेकिन हमारे लिए तुम त्याज्य हो। राक्षस राज दंभ विष्णु भक्त था। उसने शुक्राचार्य से कृष्ण मंत्र प्राप्त कर पुष्कर में तपस्या की, ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा, तुम बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह कर लो। दंभ और तुलसी का विवाह हो गया। देखिए, पुष्कर के बारे में एक चर्चा आई है। एक बार ब्रह्मा जी अग्नि यज्ञ करने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक कमल का फूल था। सोचा, यह फूल जहां गिरेगा वहीं यज्ञ करेंगे। अस्तु एक जगह वो फूल गिरा और उसके गिरते ही झरना उत्पन्न हुआ, जिससे 3 सरोवर बन गए, ब्रह्म सरोवर, विष्णु सरोवर और शिव सरोवर, तथा इस तीर्थ का नाम पुष्कर पड़ गया। वहीं पर ब्रह्मा ने अग्नि यज्ञ किया। अब सज्जनों, इधर गणेश जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री रिद्धि और सिद्धि के साथ हो गया, जिससे रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ पुत्र का जन्म हुआ और एक पुत्री हुई जिनका नाम था संतोषी। देखिए, रिद्धि का अर्थ होता है संपन्नता और सिद्धि का अर्थ होता है सफलता। ये दोनों चमत्कारिक शक्तियां हैं जो योगियों को तपस्या के द्वारा प्राप्त होती हैं। रिद्धियां 8 प्रकार की हैं और सिद्धियां 8 हैं। कुल मिलाकर 16 रिद्धियां सिद्धियां बताई गई हैं। अच्छा, गणेश और लक्ष्मी की पूजा साथ साथ क्यों होती है? देखो, गणेश जी बुद्धि हैं और लक्ष्मी जी धन। बिना बुद्धि के धन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए हम आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक बार एक बैरागी साधु ने विचार किया कि देखें लक्ष्मी जी बड़ी हैं या गणेश जी, तो इसने लक्ष्मी जी की पूजा करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी जी प्रकट होकर बोली, वरदान मांगो। इसने कहा, ऐसा करो, मुझे राजा बना दो। लक्ष्मी जी ने कहा, जाओ, राजा बना दिया, राजा के सिंहासन पर बैठो। या राजा के सिंहासन पर जाकर बैठ गया तो वहां सिंहासन के पास एक गणेश की मूर्ति रखी थी। इसने उठाकर उस मूर्ति को फेंक दिया। राजा क्रोधित हुआ। राजा ने इसे जेल में डाल दिया। जेल में इसे गणेश जी की मूर्ति दिखाई पड़ी तो इसने मूर्ति की पूजा की। गणेश जी प्रसन्न हो गए। राजा ने इसे फिर छोड़ दिया। उनकी कृपा से इसे बुद्धि प्राप्त हुई। राजा के पास गया और इसने झपट कर उनका मुकुट उतार कर जमीन पर फेंक दिया। राजा पहले तो गुस्से में हो गया, फिर उसने देखा कि मुकुट से एक सर्प निकला। राजा सोचने लगा, अरे आज तो इसने मेरी जान ही बचा दी। खुश होकर उसे मंत्री बना दिया। मंत्री बन गया तो इसने गणेश जी को फेंक दिया। लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। राजा क्रोधित हो गया। उसने इसे फिर जेल में डाल दिया। जेल में इसे गणेश जी की मूर्ति दिखी
इसने पूजा की, राजा ने फिर छोड़ दिया। इसे फिर से बुद्धि प्राप्त हुई। इसने राजा का हाथ पकड़ा, घसीट करके बाहर लाया। अन्य लोग भी बाहर निकले। उसी समय भूकंप आ गया, महल खंडहर हो गया। राजा ने इसे फिर से मंत्री बना दिया। मंत्री बन गया तो ये गणेश जी को फेंक कर लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। राजा ने इसे फिर जेल में डाल दिया। जेल में ये लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा था, तभी लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। बोली, तुम गणेश जी का अपमान करके मेरी पूजा कर रहे हो। गणेश जी बुद्धि है तो मैं धन हूं, बिना बुद्धि के धन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक साथ दोनों की पूजा करो। एक साथ पूजा की। राजा ने इसे फिर मंत्री बना दिया। इसलिए गणेश लक्ष्मी की पूजा एक साथ होती है। देखिए, पूजा में मिट्टी के गणेश दाई सूंड वाले शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इड़ा नाड़ी चंद्रमा पर केंद्रित है और पिंगला सूर्य पर। पिंगला ऊर्जामय है, इसीलिए दाई सूंड वाले गणेश की मूर्ति लेनी चाहिए। श्रीफल नारियल को कहते हैं, या लक्ष्मी जी का फल बताया गया है। इसमें 3 छिद्र होते हैं। इन्हें त्रिदेव या त्रिनेत्र माना जाता है। नारियल लक्ष्मी जी का फल है, ये सभी लोग जानते भी हैं। इसलिए स्त्रियों को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। विश्वामित्र ने सृष्टि में का निर्माण जब किया तो सबसे पहले उन्होंने नारियल बनाया था। देखिए, गणेश जी का विवाह हो गया। कार्तिकेय उदास हो गए और शैलावर्त पर जाकर तपस्या करने लगे। शिव पार्वती उन्हें ढूंढकर घर ले आए। देवराज इंद्र की पुत्री देवसेना के साथ उनका विवाह कर दिया, जिससे केदार नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम तीर्थों में आता है। कार्तिकेय ने दूसरा विवाह भी किया, जो एक आदिवासी लड़की थी, उसका नाम था बल्ली। देखिए, कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके उसके अन्य 2 भाई सुरापद्म और सिंहमुख पर विजय प्राप्त की। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली, जो 3 पुरों में बैठकर भ्रमण करते थे। इनका वध भगवान शंकर ने किया, जिससे उनका एक नाम त्रिपुरारी पड़ गया। शिव महिमा में ये कथा हम आपको पूरी सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक साथ 3 प्रसंग। नंबर 1, पिपलाद का विवाह। नंबर 2, दशरथ द्वारा शनि की स्तुति। और नंबर 3, अंधक और शिव का युद्ध। देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आई है कि इंद्र सावर्ण के वंश में एक राजा हुए अनरण। राजा अनरण विष्णु भक्त और जितेंद्रिय थे, जिन्होंने महर्षि भृगु को पुरोहित बनाकर 100 अश्वमेध यज्ञ किए, परंतु इंद्र पद को स्वीकार नहीं किया। राजा अनरण के 100 पुत्र और एक पद्मा नाम की पुत्री थी, जो परम सती और लक्ष्मी स्वरूपा थी। धीरे धीरे पद्मा विवाह के योग्य हो गई। राजा ने दूत को भेजकर उसके लिए सुंदर वर की तलाश करवाई, परंतु कोई श्रेष्ठ वर नहीं मिला। एक दिन पिपलाद अपने आश्रम में जा रहे थे। उन्होंने निर्जन वन में किसी गंधर्व को स्त्रियों समेत विहार करते हुए देखा। पिपलाद के हृदय में काम भाव उत्पन्न हो गया और वे तपस्या छोड़कर पत्नी प्राप्ति का उपाय सोचने लगे। एक दिन पुष्पभद्रा नदी के तट पर जाते समय उन्होंने पद्मा को देखा। अस्तु वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने कुछ लोगों से पूछा, ये कन्या कौन है? लोगों ने बताया कि ये राजा अनरण की पुत्री पद्मा है। आज पिपलाद भिक्षा मांगने के लिए राजा अनरण के दरबार में पहुंचे। राजा ने पिपलाद का यथोचित सत्कार किया और कहने लगे कि बोला नपुचरण धार करके सेवक का मान बढ़ाया है, पर दया धाम
बतलाओ तो किस कारण कष्ट उठाया है। पिपलाद ने कहा, राजन तुम अपनी कन्या पद्मा को मुझे दे दो। राजा विचार करने लगा, मेरी पुत्री युवा है और संत बूढ़े हैं, दुशाले में टाट का पेबंद शोभा नहीं देता। परंतु राजा ये भी सोचता है कि यदि इनकार कर दिया तो पिपलाद भी कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, क्षण मात्र में श्राप देकर भस्म कर देंगे। कि लड़ते हैं योगी जन विष्णु से विरंच से भी, अरते अकरते हैं विश्व दंडकारी ते। सृष्टि उलट देते हैं, दृष्टि पलट देते हैं, और दृष्टि कर दिखाते हैं नरपति भिखारी ते। अंजलि के जल में ही काजल की जल जाभा, और कर दें करा दें कहो सीत चिनगारी ते। मक्कर के चक्कर में भिड़ियो सभी से पर, टक्कर न लीजे तात एक जटाधारी ते। ऐसे तपस्वी से इनकार करना मौत को दावत देने के बराबर है। राजा ने कहा, महात्मन आप थोड़ा रुक जाएं, अभी मैं महारानी से परामर्श करके आता हूँ। आज उदास होकर राजा महलों में गया। अब तो समस्त रानियां दुखी देखकर कारण पूछने लगी। राजा ने कहा कि पिपलाद मुनि अपनी बेटी पद्मा का हाथ मांगने आए हैं। अब तो पद्मा की माता प्रसाद खाकर गिर पड़ी। होश आने पर उसने कहा कि मैं अपनी पुत्री को गले में बांधकर समुद्र में डूब जाऊंगी, मगर ऐसे बूढ़े संत के साथ पद्मा का विवाह नहीं करूंगी। आज महल में सभी रानियां राजा अनरण के सहित आंसू बहा रही हैं। उसी समय राज पंडित महल में आ गया। उसने समझाया, राजन कन्या तो पराया धन होता है, उसे किसी न किसी दिन इस घर से जाना ही पड़ेगा। आप पिपलाद की महिमा नहीं जानते हैं, तीनों लोकों में पद्मा के योग्य पिपलाद के अतिरिक्त तो कोई वर ही नहीं है, क्योंकि पद्मा परम तपस्वी और साध्वी है। इसलिए पद्मा का विवाह पिपलाद के साथ ही कर दीजिए। आज राज पंडित की बात मानकर राजा ने अपनी पुत्री पद्मा का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। पिपलाद पद्मा को लेकर अपने आश्रम पर चले गए। इधर राजा शोकातुर होकर तपस्या करने चला गया। महारानी ने राजा और पुत्री के वियोग में अपने प्राणों को छोड़ दिया। उस समय के पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान राज सिंहासन पर बैठा। इधर पद्मा ने पिपलाद मुनि की बहुत सेवा की। एक दिन की बात है, ब्राह्मण धर्म ने उसके भावों को जांचने के लिए परीक्षा लेने का विचार किया। पद्मा गंगा स्नान करने के लिए जा रही थी। रास्ते में राजा का वेश बनाए हुए उसकी भेंट धर्म से हो गई। धर्म ने कामी पुरुष की भांति पद्मा से कुछ बातें कही। पद्मा ने डांट कर कहा, दुष्ट राजा तुझे मेरे सतीत्व का पता नहीं है। इस सतवंती तेजवती हूँ मैं, अपना जौहर दिखला दूंगी, अपनी शक्ति से जला तुझे मिट्टी में अभी मिला दूंगी। अगर तू काम की दृष्टि से मुझे देखेगा तो मेरे श्राप से क्षणमात्र में जलकर भस्म हो जाएगा। मैं तेरे लिए माता के समान हूँ। आज मैं तुझे श्राप देती हूँ कि काल चक्र के अनुसार एक दिन तेरा विनाश हो जाएगा। अब तो श्राप को सुनकर धर्म कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता मैं तो वैसे ही पराई स्त्रियों को माता के समान समझता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारे भावों की परीक्षा ले रहा था। मैं धर्म हूँ, आपने मुझे नाश होने का साथ दे दिया है। मेरे नाश होने पर तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अब तो धर्म का नाम सुनकर पद्मा अपने मन में दुखी हुई। उसने धर्म से कहा, मैंने स्त्री स्वभाववश आपको श्राप दिया है, इसके लिए मुझे खेद है। एक पतिव्रता के श्राप को तो ब्रह्मा और विष्णु महेश भी नहीं मिटा सकते हैं, परंतु इस श्राप में कुछ परिवर्तन किए देती हूँ। सत्यम शौचम दया दानम, ये तुम्हारे 4 चरण हैं। त्रेता में तुम्हारा सत्य नाम का 1 चरण नष्ट हो जाएगा। द्वापर में सत्य और पवित्रता नाम के 2 चरण नष्ट हो जाएंगे। कलयुग में सत्य, पवित्रता और दया नाम के 3 चरण नष्ट हो जाएंगे। और कलयुग के अंत में दान नाम का चरण भी नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा विनाश हो जाएगा। परंतु सतयुग में तुम 4 चरणों से विराजमान होगे।
धर्म ने प्रसन्न होकर कहा, माता अब इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे पति युवावस्था से संपन्न, काम कला में प्रवीण, मार्कंडेय के समान चिरंजीवी हो जाएं और तुम 10 पुत्रों की माता बनो। आज पद्मा धर्म की परिक्रमा करके अपने घर चली गई। सज्जनों, स्कंद पुराण में एक कथा आई है कि एक बार महाराज दशरथ को ज्योतिषियों ने बताया कि राजन शनिश्चर कृतिका नक्षत्र के अंत में जा पहुंचे हैं, जो रोहिणी नक्षत्र का भेदन करके आगे बढ़ेंगे या उग्र साकट भेद नाम का योग है। दशरथ ने ज्योतिषियों से पूछा, इसका क्या दुष्प्रभाव होगा? ज्योतिषियों ने कहा, राजन यह योग देवता और राक्षसों के लिए भयंकर है। इसमें सारे संसार में 12 वर्ष का अकाल पड़ जाएगा। आज महाराज दशरथ गुरुवर वशिष्ठ के पास गए कि गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला और जोरी पानी की अभी नहीं विशाला। राजा ने गुरुवर वशिष्ठ को प्रणाम किया। वशिष्ठ ने कहा, कहो राजेंद्र कैसे आए हो? राजा ने कहा, गुरुवर शनिश्चर रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ने वाले हैं, इसका क्या परिणाम होगा तथा मुझे क्या करना चाहिए? वशिष्ठ ने कहा, राजन रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा का नक्षत्र है, इसका भेदन हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है? यह योग ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं के लिए भी खराब है। दशरथ ने कहा, गुरुदेव तो मैं शनिदेव को रोहिणी का भेदन ही नहीं करने दूंगा। आज उन्होंने रथ तैयार किया, दिव्यास्त्रों के सहित धनुष उठाया और तीव्र गति से नक्षत्र मंडल में जा पहुंचे कि रथ चढ़ लई निज कर धनुबाना और नभ मंडल हित कीन पयाना। आज रोहिणी पृष्ठ ये सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। महाराज दशरथ वहां जा पहुंचे और उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया और संहार अस्त्र का संधान कर दिया। यह अस्त्र देवता और असुरों के लिए भयंकर था। ऐसा चमत्कार देखकर शनिदेव थोड़ा भयभीत हो गए कि देखी वीरता शनि घबराए और तत्क्षण पास भूप के आए। आज मुस्कुराते हुए शनि दशरथ के पास आए। उन्होंने कहा, राजन तुम्हारा ये पुरुषार्थ शत्रुओं को भयभीत कर सकता है। मेरी दृष्टि से देवता, असुर, मनुष्य सब भस्म हो जाते हैं, परंतु तुम मेरी दृष्टि से बच गए, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। मुझसे कोई वरदान मांग लो। कि हुई प्रसन्न अस बचन बखाना और राजन मांग ले वरदाना। दशरथ ने कहा कि शनिदेव जब तक सूर्य, चंद्र और पृथ्वी कायम रहे तब तक तुम रोहिणी का भेदन करके आगे मत बढ़ो और संसार में कभी 12 वर्ष का अकाल मत डालना। मुझे ये 2 वरदान दीजिए। शनि ने तथास्तु कह दिया। दशरथ ने धनुष को रथ में डाल दिया और हाथ जोड़कर शनि की स्तुति करने लगे कि नमः कृष्णाय नीलाय श्रुतिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। अब तो स्तुति सुनकर शनिदेव और प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, राजन कोई और वरदान मांगो। दशरथ ने कहा, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर, राक्षस इनमें किसी को भी पीड़ा नहीं देंगे। शनि ने कहा, राजन प्रथम, चतुर्थ और अष्टम भाव में मैं मृत्यु तुल्य पीड़ा देता हूँ, परंतु जो मेरी लौह मूर्ति की समी पत्रों से पूजा करेगा तथा तिल मिश्रित उड़द भात चढ़ाएगा, काली गाय का दान करेगा, मेरा जो स्तोत्र पढ़ेगा, मैं उससे कभी पीड़ा नहीं दूंगा। गोचर में, लग्न में, दशा या अंतर दिशा में मैं ग्रह पीड़ा का निवारण करके सदा उसकी रक्षा करूंगा। इसी विधान से सारा संसार हमारी पीड़ा से मुक्त हो सकता है। आज महाराज दशरथ शनिदेव को नमस्कार करके वापस लौट आए। अस्तु दशरथ कृत स्तोत्र का जो प्रातः काल पाठ करता है वह शनि पीड़ा से मुक्त हो जाता है, समस्त पापों से विनय मुक्त हो जाता है और स्वर्ग को चला जाता है। देखिए शिव पुराण में एक कथा आई है
कि प्रहलाद जी महाराज सिंहासन पर बैठे, उसमें हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की कि अंधक जब तप कीन कराला और ब्रह्मा प्रगट भये तत्काला। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए, उन्होंने कहा वरदान मांग लो। अंधक बोला विधाता पहले तो आप मुझे भगवान होने का वरदान दीजिए और फिर मुझे विश्व विजयी होने का वरदान दीजिए। देव गंधर्व यक्ष नाग मनुष्य यहाँ तक कि नारायण और शिव के भी हाथों से मैं मारा न जाऊं। ब्रह्मा ने कहा पुत्र किसी तरह तो मरना ही पड़ेगा। उसने कहा ब्रह्मन जब मैं जन्म देने वाली माता को देखकर कामातुर हो जाऊं तब हमारा विनाश हो। ब्रह्मा जी ने ये मस्तु कह दिया और ब्रह्मलोक को चले गए। अब तो अंधक ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। अंधक के 3 मंत्री थे, दुर्योधन, वैदस और हस्ती। एक बार उन्होंने पर्वत की कंदरा में शिव को तपस्या करते हुए देखा और बाहर पार्वती जी को देखा। उन्होंने दौड़कर अंधक को बताया कि महाराज गुफा में एक त्रिशूलधारी संत तपस्या कर रहा है, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है जो आपके लायक है। अब तो अंधक मंत्रियों सहित गुफा के पास पहुंचा। उसने एक दूत को भेजकर संत को संदेश दिया कि मैं तीनों लोगों की संपत्ति तुझे दे दूंगा, तुम बदले में अपनी स्त्री को मुझे दे दे। अब तो दूत ने गुफा में पहुंचकर संत को संदेश दिया। शंकर ने कहा कि अंधक से कह देना कि योगियों के लिए योग के अतिरिक्त त्रिलोकों की संपत्ति व्यर्थ है। वह यमराज का खौफ करे, दोबारा ऐसा संदेश भेजने की कोशिश न करे, अन्यथा उसे पता चल जाएगा कि योगियों में कितनी शक्ति होती है। दूत ने जिस समय अंधक को प्रत्युत्तर सुनाया तो क्रोधित होकर अंधक ने विशाल राक्षसी सेना लेकर पर्वत को घेर लिया। भगवान शंकर ने युद्ध करने के लिए नंदी को भेजा। घमासान युद्ध हुआ, नंदी अंधक के द्वारा घायल हो गए। पार्वती ने उस समय ब्रह्मा विष्णु का ध्यान किया, वे अपनी अपनी सेना लेकर आ गए। अब तो भगवान शंकर भी युद्ध भूमि में उपस्थित हो गए कि नाना भांति चले हथियारा और भयो युद्ध को बर नहीं पारा। घमासान युद्ध हुआ, अंधक की सारी सेना मारी गई। वह दौड़कर शुक्राचार्य की शरण में पहुंचा। शुक्राचार्य ने वहां पहुंचकर अमृत संजीवनी मंत्र द्वारा सारी सेना को जीवित कर दिया कि जितने सैनिक प्राण गमाए और निज विद्या ते शुक्र जी आए। सैनिक शिवगणों को मारने लगे। प्रंथों ने दौड़कर भगवान शंकर को बताया कि शुक्राचार्य ने अंधक के सैनिकों को जीवित कर दिया है। अब जो भी सैनिक मरता है शुक्राचार्य उसे जीवित कर देते हैं। शिव ने नंदी से कहा जाओ और शुक्राचार्य को उठाकर मेरे पास ले आओ कि नंदी ते शिव कहा बुझाई और शुक्र हिला बहु बेगी उठाई। नंदी ने भयंकर रूप धारण कर दैत्यों को मार मार कर शुक्राचार्य को उठा लिया। अब तो बहुत से सैनिक नंदी के पीछे दौड़े। नंदी ने अपने मुख की आग से उन्हें जलाकर भस्म कर दिया और शुक्राचार्य को लाकर शंकर जी को दे दिया। शंकर जी ने उन्हें फल के समान उठाकर निगल लिया और अंधक से जाकर युद्ध करने लगे। भगवान शंकर ने त्रिशूल मार मार कर उसके सारे शरीर को छलनी कर दिया, परंतु उसके रक्त कणों से तमाम अंधक उत्पन्न हो गए। वे सभी पशुपति के द्वारा मारे गए। सैनिकों के घावों से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे। उस समय विष्णु ने शिव को बुलाकर अजय स्त्री का रूप धारण कराया। वह रुधिर का पान करने लगी। धीरे धीरे सारी सेना विनष्ट हो गई, केवल अंधक ही बचा। शिव ने त्रिशूल में उसे छेद लिया और ऊपर उठाया। सूर्य की किरणों से उसका शरीर सूख गया, परंतु अंधक फिर भी नहीं मरा। इसे भी त्रिशूल आकाश उठावा और सूर्य तेज महुता ही तपावा और सूखी शरीर पिंजरा भयऊ और पै अंधक के प्राण न गयऊ। उसने शिव की स्तुति की कि नागेंद्र हारा
त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिव ने प्रसन्न होकर उसे गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। इधर शुक्राचार्य 100 वर्षों तक शिव की कोख में भ्रमण करते रहे। उन्होंने शैव योग का आश्रय लिया तो शिव ने उन्हें मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया। शुक्राचार्य ने भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव ने कहा, पहले तुम भार्गव कहे जाते थे, आज से तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूँ, क्षेत्रपाल भैरव और योगिनी की कथा। देखिए, दारुक नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा की बड़ी तपस्या की कि दारुक जब तप कीन कराला, ब्रह्मा प्रकट भये ते काला। दारुक ने जब घनघोर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, वत्स वरदान मांगो। कि बोले शीश धारी विधि हाथा, मांगहु वर प्रसन्न मैं ताता। कहा, वरदान मांग लो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। तो जब ऐसा कहा कि मांगू मांगू वर कहा बखानी, और ते ही कहा अमर करो सुखदानी। जब ब्रह्मा ने बार बार कहा वरदान मांगो, तो उसने कहा, प्रभु ऐसा करो, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स संसार में कोई अमर नहीं है। ऐसा करो, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो सुनत असुर बोला मृदुवानी, अपूर्वहु मम इच्छा सुखदानी। उस असुर ने, दारुक ने कहा, हे प्रभु ऐसा करो, मैं दूसरा वरदान मांग रहा हूं कि नारी के हाथ मृत्यु मम होई, और यह वरदान आन नहीं कोई। हमारी मृत्यु अगर हो तो किसी स्त्री के द्वारा हो। ब्रह्मा ने एक मस्तु कह दिया। ब्रह्मा तो चले गए। और विधिते असुर जब ही बरु पावा, और तब देवन कहा खूब सतावा। जब ब्रह्मा से ऐसा वरदान मिल गया तो उसने देवताओं को बहुत परेशान किया। सारे देवता कंपित हो गए कि धनुज कोप कंप्यु त्रैलोका, और व्याप्यु सकल सुरन उर्सोका। सारे देवता विचार करने लगे, अब क्या करना चाहिए। इंद्र को ये मालूम था, तो इंद्र ने विचार किया कि ऐसा किया जाए कि नारी बनकर इसके साथ युद्ध किया जाए, तो दारुक मेरे हाथों से मर सकता है। आज इंद्र ने क्या किया कि नारी रूप सुरपति धर लीना, और दारुक हाथ युद्ध तिन कीना। नारी बनकर, स्त्री बनकर उसके साथ में देवराज इंद्र ने युद्ध किया। लेकिन हुआ क्या कि जीत न सके अजय बलधारी, और भागे जहां रहे त्रिपुरारी। इंद्रदेव के साथ में और भी देवता युद्ध कर रहे थे, लेकिन जब जीत नहीं पाए तो आज कैलाश पर्वत पर सारे देवता जाते हैं। देवराज इंद्र ने महादेव से कहा, प्रभु कि इंद्र ने कहा, हे महादेव दारुक ने मुझे सताया है, इसलिए सुरों की रक्षा हित यह दास शरण में आया है। दारुक ने मुझे परेशान किया है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। कि है ज्ञात आपको बात नाथ, दारुक विधि का वरदानी है, अन्यायी अत्याचारी है, स्वार्थी और अभिमानी है। आप तो सभी जानते हैं कि दारुक कितना अन्यायी है, अत्याचारी है, अभिमानी है। इसलिए प्रभु कोई ऐसा उपाय करो, इसलिए उपाय करो ऐसा
दारुक रण में मारा जाए, मुझको संकट से मुक्ति मिले, संसार तुम्हारा यश गाए। दारुक से मुझे मुक्ति मिले। आज सजनों पार्वती हंसने लगी। पार्वती हंसने लगी सुन सुरपति के वयन, बोली धीरज राखिए और न हो बेचैन। जब इंद्र ने कहा कि मैंने उसके साथ स्त्री बनकर युद्ध किया लेकिन मैं जीत नहीं पाया, इस बात पर पार्वती को हंसी आई और उन्होंने इंद्र को धीरज दिया और कहा, हे सुरपाल चिंता मत करो, मैं उपाय ढूंढती हूं। आज पार्वती ने क्या किया, अपने शरीर से एक अंश निकाला और भगवान शिव के अंश में उसे प्रविष्ट कर दिया कि निज तन से खींचा एक अंश शिव के अंश में मिलाया है, सुरमंडल की रक्षा के हित काली का रूप बनाया है। आज माता पार्वती ने अपने शरीर का एक अंश खींचकर भगवान शंकर के शरीर के अंश में प्रविष्ट किया, बाहर निकाला तो एक काली का विकराल रूप प्रकट हो गया। प्रेम से बोलिए काली मैया की जय। हुआ क्या कि गर्जना घोर गंभीर हुई, सारा त्रिभुवन थर्राने लगा, विकराल देवी का रूप देखो सुरपति मन में घबराने लगा। इतनी जोर से गर्जना की कि सारा त्रिभुवन थरथराने लगा। माता का वो विकराल रूप देखकर इंद्र भी भयभीत हो गया कि विनय कर रहा था इधर सुरपति बारंबार, सुरमंडल कर रहा था माँ की जय जयकार। देवराज इंद्र माँ की विनय कर रहे थे, सुरमंडल आज माता की जय जयकार कर रहा था। आज सजनों माता काली दारुक के साथ में युद्ध करने के लिए चली कि दारुक द्वारा रण के अंदर शस्त्रों का खूब प्रहार हुआ, आखिर में उस अभिमानी का सेना के सहित संहार हुआ। आज घमासान युद्ध हुआ, आखिर में दारुक माता काली के द्वारा मारा गया। सजनों दारुक मरा लेकिन मां का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ, तो करने देवी का क्रोध शांत शिव ने शिशु रूप बनाया है, मरघट पर लगे रुदन करने माता ने गोद उठाया है। माता का क्रोध शांत करने के लिए आज भगवान शंकर ने बच्चे का रूप बनाया और मरघट में रुदन करने लगे। इधर शिशु रूप रुदन शिव कीना, और गोद उठाई तुरंत शिशुलीना। जब मरघट में बच्चा बनकर के शिव रोने लगे, माता ने मरघट में उस बच्चे को देखा और गोद में उठा लिया। तो दुग्ध पान करी क्रोध बुझावा, रुरु भैरव ते ही नाम कहावा। माने उस बच्चे को दुग्ध पान करवाया। दुग्ध पान के साथ ही साथ भगवान शंकर ने क्रोध को बुझाया और उस बच्चे का नाम रुरु भैरव पड़ गया। क्रोध ने जितने रूप बनाए वे सब क्षेत्रपाल बन गए कि क्रोध न जेते रूप बनाए, और ते सब क्षेत्रपाल कहलाए। क्रोध के रूपों से क्षेत्रपाल की उत्पत्ति हुई। क्षेत्रपालों की संख्या 49 बताई जाती है। क्रोध के 49 रूप बन गए। अजर, आप कुंभ, ईदाचार, भृंग, मेघभासुर आदि 49 क्षेत्रपाल बताए जाते हैं। सजनों अक्रोध पान शिव की न अघाई, मूर्छित भई कालिका माई। भगवान शंकर ने विधिवत क्रोध पान किया जिससे माता काली मूर्छित हो जाती है। सज्जनों जब माता मूर्छित हो गई तो उन्हें जगाने के लिए भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया। पिता शिव तांडव नृत्य दिखावा,
और देखी कालिका के मन भावा। जब भगवान शंकर तांडव नृत्य करने लगे तो कालिका को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, वे भी नृत्य करने लगी। और शिव ते बावन रूप सुहाए, ते बावन भैरव कहलाए। भगवान शंकर का एक बाल रूप जो था वो भैरव के नाम से प्रसिद्ध हुआ और 51 भैरव और उत्पन्न हुए। अष्टांग भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मुक्त भैरव आदि सहित 52 भैरवों की उत्पत्ति होती है। और 64 तनु काली उपजाए, ते 64 योगिनी कहाए। और माता काली के द्वारा 64 स्वरूपों की उत्पत्ति हुई, जो 64 योगिनी के नाम से जाना गया है। दिव्य योगिनी, महायोगिनी, सिद्ध योगिनी, गणेश्वरी, प्रेताक्षी आदि योगिनियों की संख्या 64 बताई जाती है। इस तरीके से क्रोध के द्वारा 49 क्षेत्रपाल और क्रूर भैरव के द्वारा 51 क्षेत्रपाल, 51 भैरव और माता काली के शरीर से 64 योगिनियों का जन्म होता है। इसलिए भैरवों की संख्या 52, योगिनियों की संख्या 64 और क्षेत्रपालों की संख्या 49 बताई गई है। प्रेम से बोलिए काली मैया की जय।